जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी एक बार फिर से आपके लिए एक नया सत्संग लेकर आई हूँ। एक नया थॉट, एक नया मैसेज गुरुपा की तरफ से, गुरुपा की प्यारी संगत के लिए। संगत जी, सत्संग, मैसेज, थॉट सुनने से पहले अगर आपने अभी तक अपने परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई है तो अब आपकी सेवा की बारी आ चुकी है। गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है कि आप इस जितने भी इस परिवार में चैनल पे, इस परिवार के चैनल पे जो सत्संग आते हैं उन्हें आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और जितनी संगत आप जोड़ सकते हैं उतनी संगत जोड़िए, ताकि गुरुजी की असीम कृपा, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स आपको और आपके परिवार को यूं ही मिलती रहे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि किसी भी चैनल पे कोई भी सत्संग, किसी भी तरह के सत्संग को आप अधूरा ना छोड़ें। सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि आप यही चाहेंगे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी मिले, अधूरी नहीं मिले, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपका आधे में काम हो जाएगा, आधी ब्लेसिंग्स में, तो आप अधूरा छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे गुरुपा का पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद, पूरी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो सत्संग को अंत तक सुने। तो संगत जी, हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम इसे आज गा के भी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। तो संगत जी, मुझे अगर मेरी आवाज़ बेसुरी लगी है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया। तो आइए संगत जी, आज का जो मैसेज है वो सुनते हैं। मैसेज गुरुजी की उस संगत के लिए है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं आज ऐसे ही एक फेसबुक पे देख रही थी। मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैं गुरुजी से काफ़ी कनेक्टेड हूँ संगत जी। तो मेरे मन में जो कुछ चल रहा होता है ना, तो गुरुजी उसका जवाब देते हैं। तो जैसे ही मैंने आज फ़ेसबुक खोला तो सबसे पहला मैसेज मेरे लिए यही आया हुआ था कि गुस्से नू कंट्रोल करो। संगत जी, गुस्सा जो है हमारी पूरी लाइफ के अच्छे अच्छे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को ख़राब कर देता है। ये तो आप जानते ही हैं। जो काम प्यार से हो सकता है ना संगत जी, उसके लिए गुस्से की कभी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो, आप अगर नौकरी भी कर रहे हो ना, तब भी वहाँ पे भी किसी को भी पसंद नहीं है संगत जी कि जो हमारे ऊपर हमारा बॉस है वो हम पे चिल्लाए या हमें गलत बोले, तो हमें वहाँ पे भी गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसे ही रिश्तों में भी होता है। जैसे कोई भी रिश्ता हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया और सास बहू का हो गया, मतलब ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो हमें गुरुजी ने बनवाए हैं, भेजे हैं, जो हमारे साथ जन्म से नहीं जुड़े हैं। अभी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, ये तो जन्म से नहीं जुड़े होते हैं संगत जी। ये तो जोड़ियाँ बनती हैं और गुरुजी हमारा जोड़ मिलवाते हैं और हमें हमें उस घर में भेज देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज यही है कि किसी भी रिश्ते को पार लगाने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। गुस्से को हमेशा साइड रखना चाहिए। अपना ईगो, अपना गुस्सा कभी भी किसी रिश्ते पे हावी नहीं होने देना चाहिए संगत जी। जो ये काम कर गया ना, वो गुरुजी की शरण में पूरी तरह से लग गया। क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे, हमारे मन में ना और ज़्यादा नफ़रत उस रिश्ते के लिए पनपेगी। हम उस रिश्ते को कभी नहीं अपना पाएंगे संगत जी। तो अगर हम सच्ची संगत हैं अपने गुरुजी की ना, तो हमें उस रिश्ते को भी अपनाना है। जिस रिश्ते से हम नफ़रत करते हैं, जो रिश्ता हमें पसंद नहीं है, उसे भी हमने अपनाना है। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है ना गुरुजी, जो गुरुजी हमसे लेते हैं। तो संगत जी, ऐसी कौन कौन सी संगत है जो अपने रिश्ते को अब ठीक करना चाहती है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेगी? वो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और अपनी हाज़िरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं संगत जी।
तो मैसेज तो आपको आज का पता लग गया है कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। कोई भी गल होए, किन्नी भी परेशानी आ जाए, गुस्से ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ गुस्सा ਤੁਹਾਡਾ अपने आप शांत कर देंगे। ये गुरु जी का मैसेज है आज के सब संगत के लिए। और संगत जी, आज का थॉट गुरु जी का ये है कि गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है। सारी संगत को पता है 7 जुलाई को हमारे गुरु जी का जन्मदिन होता है संगत जी। तो आज का थॉट है कि आपको अगर जन्मदिन के सत्संग का कोई भी न्योता आए तो आप टाइम निकाल के ज़रूर जाएं, क्योंकि यही हमारे गुरुजी चाहते हैं कि उस दिन वो जितनी संगत को ब्लेस कर सकते हैं वो करेंगे संगत जी। तो अपनी ब्लेसिंग्स बिल्कुल ना गंवाएं। आपको जहाँ मौका मिल रहा है सत्संग अटेंड करने का आप करिए। आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको चाहे बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया, गुरु जी का जब सत्संग होता है ना संगत जी, किसी को न्योते की कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पता चले सत्संग हो रहा है वहाँ चले जाइए, मत्था टेकिए, गुरु जी की गुरबानी सुनिए, सत्संग सुनिए, मंत्र जाप सुनिए और गुरु जी के दर्शन कीजिए। क्योंकि सत्संग जब भी होता है गुरु जी वहाँ पे विराजमान रहते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज का सत्संग भी हम दिव्य आभा से ले रहे हैं। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग अमरबीर अंकल का है जो कि चंडीगढ़ से हैं। उन्होंने सत्संग शेयर किया है अपना कि 1999 में मेरे बेटे की एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। उसे बहुत गहरी चोट लगी थी और जिस मकान में हम रहते थे उस मकान के जो पहरेदार थे उन्होंने उठा के उसे घर में ले गए थे और किसी हॉस्पिटल में वो उसे नहीं ले गए थे। सिर्फ गुरुजी का जो एक स्वरूप है उनके पास वो रखा मेरी आंटी ने और उसे दूध में हल्दी और घी डालकर दिया गुरुजी इसका ब्लेस करा के। अगले दिन उठने के बाद उसको पता चला कि चोट बहुत ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि उसके कान से भी ना बहुत खून आ रहा था, गर्दन भी सूज गई थी, मुंह भी सूज गया था। और जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसको पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो गया अपने आप को। दुर्घटना जो एक्सीडेंट जो हुआ था ना संगत जी, वो हुआ था रात को 11 बजे के आसपास और उससे अगले दिन दोपहर में ही हॉस्पिटल लेके गए, उससे पहले नहीं लेके गए। तो डॉक्टर भी इतने हैरान हो गए कि इतनी देर तक बिना इलाज के ये जिंदा कैसे बचा है। उन्हें क्या पता कि ये हमारे प्यारे गुरुजी के आशीर्वाद से है। उसे तुरंत इमरजेंसी में लेके जाया गया और पूरा उसका जांच किया गया और ये पता लगा कि उसके ना ब्रेन से ब्लड आ रहा था और उसमें एक दरार आ गई थी। और जो भी दरार आई थी जो उसका ब्लड था वो आप कान के थ्रू निकल रहा था, ब्रेन में कुछ भी नहीं था। दरार तो थी लेकिन खून नहीं था। तो अब उनको ये बोला गया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब मेरी ट्रांसफ़र उन दिनों लखनऊ में थी, तो लखनऊ से चंडीगढ़ आने के लिए मुझे ट्रेन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। और तो मैंने गुरुजी से संपर्क करने की कोशिश की और उनको दुर्घटना के बारे में बताया। तो गुरुजी ने आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरे पुत्र ਨੂੰ कुछ भी नहीं होएगा। तो जैसे जैसे मेरे को ट्रेन मिल गई और मैं चंडीगढ़ की तरफ जा ही रहा था तो मेरे बेटे को पैरालिसिस हो गया एकदम। और वहाँ से गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा चंडीगढ़ भेजा मेरे बेटे के लिए और बोला कि इसको जल प्रसाद आप देते रहिए। और जब मेरे बेटे को हम जल प्रसाद दे रहे थे तो 2 दिन में उसका जो पैरालिसिस था ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद उसको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे हॉस्पिटल से घर भी भेज दिया गया और कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। कैसे उसके माथे पर जो इतनी गहरी चोट लगी थी, ब्रेन में चोट लगी थी, वो भी सब दोबारा जांच हुई तो कुछ भी नहीं था। जो दरार थी वो भी भर गई थी। गुरुजी के दिव्य जल ने मेरे बेटे की जान बचाई। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में भी दर्शन दिया और गुरुजी ने इस प्रकार अनेक प्रकार के चमत्कार किए हैं। अनेक ज़रूरतमंदों के लिए गुरुजी बहुत कुछ करते थे। सारे अमीर गरीब सब एक समान सबको प्रेम करते थे।
उनकी करुणा अपार है और जिन जिन संगत को उनमें आस्था है वो अपना जीवन पवित्र कर सकते हैं संगत जी गुरु जी को समर्पित करके पूरी तरह से। तो संगत जी गुरु जी की अगर आप दिव्य आभा पढ़ेंगे ना, उसमें अनगिनत गुरु जी के सत्संग हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि मैजिक उनके सामने होते हुए देखे हैं संगत जी लोगों ने। और वो बहुत सारे अंकल आंटी आज भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करते हैं, लाइव शेयर करते हैं। गुरु जी पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। गुरुजी ने हमें दिन दिया है, रात देखने को दी है। मतलब हमें इतना सौभाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए। हम इतने भाग्यशाली हैं संगत जी कि हमें इस कलयुग में गुरुजी जैसे भगवान मिले हैं। हमें गुरु मार्ग दिखाने के लिए, एक अच्छे नेक रास्ते पे चलाने के लिए गुरुजी हमें साक्षात मिले हुए हैं संगत जी। गुरुजी को अगर आप महसूस करेंगे, गुरुजी आपके पास ही हैं, हर वक्त आपके पास हैं। वो हर वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं संगत जी। जिसको उनमें आस्था है गुरुजी उन्हें दर्शन भी देते हैं बहुत बार। तो अगर किस संगत को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं वो संगत कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आप अपना एक्सपीरियंस हमें सत्संग के रूप में भी शेयर कर सकते हैं संगत जी। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप अपना सत्संग भेजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी हाज़िरी लगाइए। जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए मैसेज के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए गुरुजी सब पे अपनी असीम कृपा, अपना प्यार बनाए रखिए। और गुरुजी की जिस संगत को गुरुजी के बर्थडे का इंतज़ार है वो गुरुजी का बर्थडे ज़रूर मनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।